नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ। एक बार फिर से हमारे बीच आप हैं नंद किशोर प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही कद्दावर नेता। मैं बार बार कहता हूँ कि लालू जी के चहेतों में शुमार नंद किशोर प्रसाद, और अभी जितना भी टिकट मिला है लगभग उसमें से आपसे हमको लग रहा है कि एक दो सीनियर होगा, बाकी आपके या तो हम उम्र होंगे या जूनियर होंगे। तो हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। आपको भी जेपी न्यूज़ को और ख़ास करके आपको और आपको चाहने वाले को मेरे ओर से और मेरे इंडिया गठबंधन की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप मेरे निवास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ईद भी है, ईद का एकदम तमाम और हमारे दर्शकों को पुरखुलूस ईद मुबारकबाद। ईद उल फितर को सभी मुसलमान भाइयों को एवं नवरात्रा अभी चल रहा है, नवरात्रा के सभी हिंदू भाइयों सभी को नवरात्रा एवं ईद को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई आपके माध्यम से पूरे देश एवं प्रदेशवासियों को। चलिए नंद किशोर जी, सबसे पहला टिप्पणी लेता हूँ मैं कि क्या आपको लगता है कि नीतीश जी और चिराग जी में बहुत काफ़ी दूरी थी? और ये एक दूसरे को कहता है, चिराग जी को तो खास करके लग रहा था कि उनको सुहाता नहीं है नीतीश जी, और नीतीश जी को भी जो है सो 75-80 जो सीट था लोग विधानसभा में उसको डाउन करके के 43 पे आके अटका दिया था। वो चिराग पासवान के कारण हुआ था। तो क्या लगता है इस लोकसभा में इसका कुछ एडवांटेज आपके इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है? देखिए संजय जी, चिराग पासवान जी का झोपड़ी में जो आग लगाया वो लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी दोनों मिल करके इनका पिताजी का सपना जो था एलजेपी का झोपड़ी, वो झोपड़ी में आग लगा दिए। फिर भी उसके साथ हैं, मोदी जी का नाम साथ हैं, लेकिन नीतीश जी के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। नहीं, साफ नहीं है, दिल से थोड़ी है, दिमाग से है। ये दोनों डाले डाल अब पाते पात चल रहे हैं। आप देखे होंगे टिकट के समय अभी बंटवारा में किस तरह मोदी जी उनको ये किए, उनको चाचा के किस तरह साइड किए, इनको किस तरह लिए, और ये जो विधानसभा में किए ये लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा। और 4 तारीख को 4 जून को हम आपसे फिर बात करेंगे जो क्या हुआ इनके साथ। इनका पिताजी का मूर्ति कौन तोड़वाया, इनका आवास जनपद कौन खाली करवाया, किस तरह ही रोते थे, विधवा विलाप करते थे चिराग जी, और आज किस तरह फिर हनुमान बने हुए हैं। इस लोग को लोकसभा के बाद एलजेपी पूरे तरह से ख़त्म हो जाएगा। कहाँ ही कोई उपाय नहीं है, सब जगह आप देख रहे हैं पैसा वैसा लेकर के टिकट विकट आप सुन रहे हैं। आप ही लोग को चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम भी सुनते हैं। चलिए, उनको तो ज़रूर इसका फ़ायदा लग रहा है कि आपके हिसाब से मिलेगा। राजेश वर्मा खगड़िया के लोकसभा के उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन के, एलजेपी आर का गठबंधन, भागलपुर के रहने वाले हैं। ये बार बार चर्चा क्षेत्र में हम भी जाते हैं तो उठ ही जाता है बाहरी भीतरी का। क्या ये बाहरी भीतरी वाला मुद्दा जो है ये निश्चित रूप से क्या लग रहा है कि कोई मुद्दा है, या आपको इसका कोई फ़ायदा? मुद्दा है, बाहरी भीतरी का मुद्दा होता है। राजेश वर्मा जी को ये खगड़िया लोकसभा का भौगोलिक पता नहीं है, कौन पंचायत कहाँ है, कौन ब्लॉक कहाँ है, कौन सा ऑफिस कहाँ है, उनको क्या पता है, कौन कर्जकर्ता कौन है, कहाँ पर कितना वोट है, उनको कुछ पता नहीं। इस लोकसभा में कितना क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ है, कै नदिया से घेरा हुआ है, उनको पूरे पता है नहीं। वो कार्यकर्ता से फीडबैक, और कार्यकर्ता थे ही नहीं, और वो एक बिजनेसमैन है, पैराशूट से आए हैं। और इधर जो है महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी जो है कम्युनिस्ट मार्क्सवादी का जो महागठबंधन इंडिया का प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी, वे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसानों की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और आज से नहीं, वो छात्र जीवन और बालापन से ही राजनीति में है, और राजनीति परिवार से आते हैं, और हक हुक की लड़ाई गरीब गुरबा को लड़ते रहे आधा कता जिला में, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े ब्लॉक में, प्रखंड में। तो ये तो स्वाभाविक बात है जो लोगों को अपना बेटा चाहिए।
अपना बेटा चाहिए। हाँ, संजय जी के बारे में और एक बात अभी जानकारी है कि शहीद प्रभु नारायण हाँ, उसी कॉलेज के छात्र थे, उन्हें सीनों पे गोली खाया था अंग्रेजों से, छात्र थे उन्हीं के खानदान और से। शहीद प्रभु नारायण जी जो थे उन्हीं का खानदान से थे। चाचा शायद लगते। चाचा लगते थे शायद। और वही लोग परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, क्रांतिकारी लोग है। वो गरीब गुरबा के लड़ाई लड़ते रहे हैं शुरू से और लड़ते रहेंगे। जमीन की बात करते हैं, आसमान हेलीकॉप्टर की बात नहीं करते हैं। और ये राजेश जी जो है ना, आसमानी बात करते हैं, सुनी सुनाई बात बोलते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं। वो फिर जीतने के बाद दर्शन कहाँ आएंगे? अच्छा चलिए, जीतने के बाद दर्शन नहीं आएंगे। एक और आता है कि सम्राट जी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के भाई, मुरेठा बांधते हैं बीजेपी का एकदम लाल लाल। और मुरेठा भी खोलने का बहुत बात चर्चा हुई है, तो बात पुरानी हो गई है। लेकिन अपना कद दिखा नहीं पाया। जो सीट बंटवारा में कुशवाहा समाज को एक भी सीट नज़र तो नहीं आ रहा है। देखिए संजय जी, पहले तो आपको बता दूं, वो राष्ट्रीय जनता दल का ही प्रोजेक्ट थे। युवापन से कम उम्र में उनको मंत्री बनाया गया था। और रही बात मुरेठा का, तो मुरेठा गमछा नहीं बांधेंगे, अनाप शनाप नहीं बोलेंगे हमारे तेजस्वी जी के विषय में, हमारे लालू जी के विषय में, तो आखिर उनको सेल कैसे मिलेगा पार्टी में? वो जगह कैसे मिलता? आपको बता दे रहे हैं, वो जगदेव बाबू का प्रोग्राम था, शहीद जगदेव बाबू का, उनको दिवस में उन्होंने बोला मैं अपने स्वजातीय के लिए एक एक कतरा बहा दूंगा। लेकिन आपको बता देते हैं संजय जी, अभी जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा, भारत जलाओ पार्टी का, उसमें एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिलवा पाए। वो एक भी कुशवाहा को नहीं। आपके पार्टी आरजेडी से? हमारे पार्टी से तो अनगिनत कुशवाहा को मिला है। हमारे महागठबंधन और विश्वसनीय आरजेडी मिला करके 6-7 को तो पूरी ही जाएंगे। और विश्वसनीय हुआ। हाँ, जो कि हमारे यहाँ एकदम आलोक मेहता जी हैं, श्रवण कुशवाहा जी हैं, अभय कुशवाहा जी हैं, सारे लोग को हमारे यहाँ से मिला है, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। हमारे माले वाले दिए हैं, हमारे खगड़िया में संजय कुशवाहा जी हैं। मतलब हमारे यहाँ उस सब बात का कमी नहीं है। हमारे यहाँ महिला को भी। अच्छा, इसमें महिला पे हम चर्चा करते हैं कि मोदी जी हमेशा शक्ति की बात करते हैं जी। शक्ति लोग यदि जैसे राहुल गांधी जी कुछ बोल दिए थे शक्ति के बारे में, तो कहा कि महिला का अपमान हुआ है। तो जब महिला की बात करते हैं तो बिहार से बीजेपी वालों ने तो एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है अपने कोटे से। आपको बता देते हैं, महिला के अपमान की बात करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला को अपमान नहीं किए हैं क्या? शादी की आदरणीय बहन जी को छोड़िए न दिए। महिला को सम्मान कहाँ देते हैं? रही बात दूसरी आधी आबादी की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी एक भी महिला को टिकट नहीं दिए, एक भी महिला को टिकट नहीं दिए। और बैस को भी टिकट नहीं दिए, नगन स्वर्ण समाज को भी टिकट नहीं दिए, कुशवाहा को भी नहीं दिए। सिर्फ वो झूठ मूठ को जुमला पढ़ा रहे हैं, झूठ मूठ को ठग रहे हैं। हमारे दलित SC भाई को भी नहीं दिए हैं। अगर गिन करके देखिएगा उनका 17 गो में टिकट तो आपको समझ में आ जाएगा जो कै गो टिकट दिया है। हमारे महागठबंधन में और हमारे खास करके राष्ट्रीय जनता दल में रविदास समाज, पासवान भाई, अति पिछड़ा भाई, गंगोता जी और बनिया समाज, आप सबको देखिए हमारे पार्टी से टिकट मिला है। सभी जाति को, भूमिहार समाज, राजपूत समाज, माने कोई समाज को छोड़ने नहीं तेजस्वी जी गए हैं। चूँकि A to Z की बात करते हैं हमारे नेता विकास की बात करते हैं, हमारे नेता रोजगार की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दा की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। ये NDA भाजपा के गठबंधन के लोग मंदिर मस्जिद बेतु की बात करते हैं, जिसका कोई जोर पोर नहीं है। सबसे भारत जलाओ पार्टी कहिए, झूठा पार्टी कहिए, ठग पार्टी कहिए। अभी तो नीतीश जी साथ में हैं और कहाँ विशेष राज के एक बार भी चर्चा कर रहे हैं क्या? मन से एक बार रोजगार की चर्चा कर रहे हैं? सिर्फ 15 साल माता पिता की सरकार रहे भाई। 15 साल पहले माता पिता की सरकार था, आपको हम मान लिए। उस समय इतना वेतन था क्या विधायक का? इतना फंड था क्या? आपके समय में विकास धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक जो हो गया, मोबाइल था क्या? आप लोग यूट्यूब थे, ये सब न्यूज़ था क्या? वो एक पेपर आता था, इंतजार करते थे हम लोग, 12 बजे दिन में साइकिल से शेड्यूल गांव में पहुंचता था।
तो आप अभी के ज़माना को अगर आज से 20 साल बाद का तुलना कीजिएगा और कहिएगा कि माता पिता क्या किया, हम सब कुछ कर दिया, आप कुछ नहीं किए हैं। बिहार की जनता पुकार रही है, अबरी बार बिहार में और दिल्ली में युवा सरकार, राहुल जी की सरकार और राहुल जी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री में देखना चाहता है आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो अब की बार क्या होगा, भाजपा पार अबरी बार, हाँ अबरी बार आप सुने होंगे, एक बात हमको याद आ गया, अभी नवादा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब तो मैंने सठिया गए हैं कि साफ बुझिए उनका दिमागे फेल कर गया है। कुछ लोग बोलते थे हमारे साथ गठबंधन में थे, हमारे नेता के साथ जो दबाए, हमको तो लगता है रोज उनको दबाए उबाए बगल में बैठ के लोग खिला पिला रहा है। कुछ लोग जो अपने जदयू में है बेटी को टिकट दिलवा दिया है, कहता है वंशवाद है। कुछ लोग बेटा को टिकट दिलवा दिए हैं, अपने जदयू में है, दूसरा पार्टी से दिलवा दिए हैं। सभी लोगों को बेटा बेटी लड़ रहा है तो वंशवाद नहीं है। हमारे परिवार में वंशवाद की बात करते हैं, जो कि वंश के लिए कोई बहनोई के लिए दौड़ रहा है, कोई दामाद के लिए हेलीकॉप्टर दौड़ा रहा है। अरे भाई बेटी तो घर का है, बेटी तो लक्ष्मी है, तो इसलिए इसमें परिवारवाद कहाँ है। तुम करो तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, ऐसा बात सुने हैं ना। अब नीतीश जी के बात में आ जाइए, मुख्यमंत्री जी के। इन्होंने बोला, हमको जहाँ तक ज्ञान है, आप लोग को भी है, जो पूरे भारत में 543 चुनाव से आते हैं सांसद, 2 नॉमिनेट होकर के 45 होता है, 500। अब बताइए, उन्होंने बोलते बोलते भसिया गए, कहते हैं 4 लाख 4 लाख 4,000। अब बुझिए कि 4,000 कहाँ आएगा। कहने का मतलब उनका वो है जो 40 नहीं, 4 भी पार नहीं करोगे बिहार में। एक बात वो और बोल दिए घुमा करके प्रधानमंत्री जी के सामने में, जो याद है हिंदू मुस्लिम होता था, क्या हिंदू मुस्लिम, तो हम तो एम-22 समीकरण के लोग हैं। महागठबंधन तो एम-22 समीकरण की बात करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और A to Z की बात करती है। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? बीजेपी। इसलिए नीतीश जी का ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, मनबंधन नहीं है, ये रंगबंधन है। वो जितना दिन उनका अभी गए हैं प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ, उनका भाषा आप सुनिएगा, गौर से देखिएगा तो वो किस क्या बात करते हैं। इसलिए वो आदरणीय हैं और सठिया भी गए हैं, 20 साल रहे हैं। अब युवा को गद्दी, वो खुद बोले थे जब गठबंधन में थे, जो अब बिहार को तेजस्वी ही चलाएगा। तो इसलिए 25 में चलाना है। और आपको बता देते हैं संजय जी, 400 पार की बात करते हैं, बिहार में 40 पार की बात करते हैं। हर समय एक बात नहीं होता है, अभी रात है तो दिन होता है, दिन है तो रात होगा। इस बार चौंकने वाला बिहार में रिजल्ट आएगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने जो सिस्टम से टिकट को बांटे हैं और जिस तरह से गठबंधन किए हैं, इस बार आप लोग को 4 जून को आप देखिएगा, बिहार का रिजल्ट चौंकने वाला होगा। और सारे लोगों को नज़र बिहार पर, अब बिहार ही पलटा है और पलटेगा। और रही बात खगड़िया को, तो खगड़िया में कहाँ कोई लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हेलीकॉप्टर का जो है ना, पंखी लेकर उड़ के चला जाएगा नदी पार, इसलिए ज़मीनी बेटा रहेगा। और हंसुआ पर हथौड़ा पर चांद रहेगा, जो कि किसान की बात करता है। इसलिए हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं एनडीए के लोगों को, भाजपा के लोगों को बता देना चाहते हैं कि मुगालबत में न रहें और झूठा बा न पहला झूठ सांच के ये वो विकास की बात करे। चुनाव में जाए तो विकास की बात करे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और चिराग जी। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने वाले लोग फर्स्ट तो कर दिए अपना बहनोई के, और सारे टिकटें बेच दिए, 100 करोड़ रुपया का उपज कर लिए। तो इस बार जमुई की जनता सिखा देगी उनको साला बहनोई के जो क्या होता है। और हाजीपुर को भी जनता मन बना लिया है, इस बार उनको हाजीपुर में सबक ऐसा सिखाया जाएगा जो उनको समझ में, जिस तरह उनको पिताजी को सिखाया गया था। इसलिए वो भी सीख लेंगे। इस बार की जनता ठाना है जो उनको क्या करना है। 5 सीट में कै सीट आएगा वो 4 तारीख के आपसे बात करेंगे। और हमारा इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन, वो पूरे के पूरे सीट जीतेगा। अदा कदा को छोड़ दीजिए, उनके जैसा हम पूरा पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीतेंगे दिल्ली में सरकार बनेगी और चौंकने वाला रिजल्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी, आपने बहुत
पुरजोर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है और एक बार फिर से तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सबों को आज आपके माध्यम से ईद की पुरखुश मुबारकबाद। ईद उल फितर के देश और प्रदेश वासियों की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आपसी भाईचारा कायम रखें और नवरात्रा का भी सभी हिंदुओं भाई को भी, सभी धर्म के लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और भूलना नहीं है, और जितने भी आपका फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, सभी को मेरे ओर से और महागठबंधन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। संजय जी, आप मेरे यहाँ आए, मैं अस्वस्थ हूँ और मेरे यहाँ आप आ जाते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।